Hi everyone, welcome to Filmo Kids TV. Let's watch some fun shows together. Yay, it's going to be great. गोलू गोलू गणेशा, सबका प्यारा गणेशा, मस्ती वाला हंसता वाला हमारा प्यारा गणेशा। छोटे छोटे कदम बढ़ाए, मूषक पर वो घूमे जाए, हाथ में मोदक चेहरे पे स्माइल, सबको दे दे हैप्पी वाइब। गोलू गणेशा, गोलू गणेशा, लाए खुशियाँ हर दिनेशा, नाचे गाए सारे बच्चे, संग में बोले जय गणेशा। बुद्धि के दाता प्यारे भोले, सबके दिल में प्रेम ये घोले, मुश्किल आए दूर भगाए, नई कहानी रोज सुनाए। गोलू गणेशा, गोलू गणेशा, सबका अपना दोस्त हमेशा, मस्ती फन और सीख दिलाए, हंसते हंसते आगे बढ़ाए। गोलू गोलू गणेशा, सबका प्यारा गणेशा, आओ मिलकर नाम पुकारे जाए जया गणेशा। कुछ समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह मेरा प्यारा घर है। और यहाँ हमेशा शांति रहती है। मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ और माता पार्वती अकेली रह गई। काश कोई मेरा अपना होता। मुझे स्नान करने जाना चाहिए। नंदी, जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। जैसी आपकी आज्ञा माता। नंदी पहरे पर खड़े हो गए। नंदी, मुझे अंदर जाने दो। माता की आज्ञा। और प्रभा, मैं क्या करूं? नंदी शिवजी को रोक नहीं पाएगा। प्रभु, आप भीतर कैसे आ गए? क्या नंदी ने आपको रोका नहीं है? प्रिय, क्रोध मत करो। उससे कोई गलती नहीं हुई। प्रिय, वह मेरा सेवक है। उसकी क्या मजाल जो मुझे रोके। लेकिन यह बात माता पार्वती को स्वीकार नहीं थी। लेकिन मैंने उसे स्पष्ट आदेश दिया था, किसी को भी अंदर आने से रोकने के लिए। अब मुझे अपना स्वयं का रक्षक बनाना होगा, जो केवल मेरी आज्ञा माने। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण करना शुरू किया। धीरे धीरे वह उबटन एक सुंदर बालक का रूप लेने लगा। मेरी शक्ति से तुम में प्राण आए। माँ, तुम मेरे पुत्र हुआ। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। रुक जाइए, माँ की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं स्वयं महादेव हूं। लेकिन महादेव का क्रोध अब चरम पर था। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उस बालक का सिर काट दिया। आपने मेरे पुत्र को मार दिया। माता पार्वती का क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। माता पार्वती, मुझे क्षमा करें। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। गणों को एक हाथी मिला और वे उसका सिर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस बालक के शरीर पर हाथी का सिर जोड़ दिया था। मेरा पुत्र वापस आ गया। बालक फिर से जीवित हो उठा। आज से तुम प्रथम पूज्य गणेश कहलाओगे। तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है।
आज हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। मैं अभी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आता हूँ। और वे तुरंत निकल पड़े। लेकिन गणेश जी सोच में पड़ गए, इतनी बड़ी पृथ्वी मैं कैसे जल्दी पूरा करूंगा। तभी उन्हें एक अद्भुत विचार आया। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है। और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा शुरू कर दी। मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया। मैंने भी अपनी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली। कैसे? मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है। उनकी पृथ्वी की परिक्रमा है। गणेश, तुमने अपनी बुद्धि से यह प्रतियोगिता जीत ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुद्धि और सोच ताकत से भी बड़ी होती है भाई। एक बार कैलाश पर्वत पर भव्य उत्सव हो रहा था। गणेश जी अपने प्रिय लड्डुओं का आनंद ले रहे थे। वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। वाह, कितनी सुंदर चांदनी रात है मूषक। गणेश जी संभल के। देखो कैसे गिर गए। चंद्रदेव, तुम्हें अपने रूप का घमंड है। आज से जो तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। हे गणेश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवताओं ने इस समस्या को देखा और चिंतित हो गए। यह संकट बहुत गंभीर है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, मेरा श्राप पूरी तरह नहीं हटेगा, लेकिन भाद्रपद चतुर्थी के दिन ही इसका प्रभाव रहेगा। इस प्रकार संसार में फिर से शांति लौट आई। इसलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। मैं एक भव्य भोज रखूंगा ताकि सब मेरा वैभव देखें। मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। मैं अपने वैभव से सबको चौंका दूंगा। मैं भगवान शिव को अपने भोज में बुलाऊंगा। प्रभु, कृपया मेरे महल में भोजन करें। मैं नहीं, गणेश को भेजता हूं। चलो भोजन का आनंद लेते हैं। महल में स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए हैं। गणेश जी तेजी से खाने लगे। अब क्या करूं? भूख शांत न होने पर वे महल की चीजें भी खाने लगे। प्रभु, विनम्रता से भोजन कराओ, घमंड छोड़ो और प्रेम से गणेश को एक मुट्ठी चावल दो। गणेश जी, कृपया यह प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब मेरी भूख शांत हो गई। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। गणेश, जब तक मैं विश्राम करूं, किसी को अंदर मत आने देना। माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुझे भगवान शिव से मिलना है। अभी अनुमति नहीं है, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नियम सबके लिए समान है। तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। परशुराम का परशु स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ था। अब बच नहीं पाओगे। यह अस्त्र मेरे पिता का है, इसका अपमान नहीं कर सकता।
मेरे पुत्र को चोट पहुंचाई। मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कर्तव्य, विनम्रता और क्षमा का महत्व। मैं एक महान ग्रंथ बनाना चाहता हूं, लेकिन इसे लिखेगा कौन? हे व्यास, गणेश जी को आमंत्रित करें, वही इस कार्य के योग्य हैं। हे व्यास जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। आप बिना रुके बोलेंगे। मेरी भी एक शर्त है, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। नारायण नमस्कृत्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बहुत तेज बोल रहे हैं। नमो अस्तुते व्या विशाल पुद्दाल ललितपत्ता। व्यास जी जानबूझकर कठिन श्लोक बोलते थे। लेखन नहीं रुकना चाहिए। यह उनकी तपस्या और समर्पण था। आप अद्भुत हैं। कार्य पूरा हुआ। आपके बिना यह संभव नहीं था। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। धैर्य और बुद्धि से हर कार्य पूरा होता है। वाह, आज माँ ने मेरे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। अरे मेरे मोदक कहाँ गए? चिंता मत करो, जासूस मूषक केस सुलझाएगा। यहाँ तो मोदक नहीं है। बगीचे में भी नहीं मिले। जी गणेश जी, मैं ढूंढता हूँ, शायद तालाब में। नंदी जी, क्या आपने मेरे मोदक देखे? मैंने रसोई के पास छोटे छोटे पैरों के निशान देखे थे। आहा, हमें सुराग मिल गया। वाह, बढ़िया काम किया मूषक। चलो और देखते हैं। ओह, तुमने मेरे मोदक लिए? माफ करना गोलू, मुझे बहुत भूख लगी थी। अगर मांग लेती तो मैं खुद तुम्हें देता। मेरे बेटे, तुमने गुस्से की जगह दया चुनी। बांटने से खुशी और मिठास बढ़ जाती है। बाय बाय, मिलते हैं फिर। आओ मूषक, आज नदी के पास खेलते हैं। जी प्रभु। हाँ चलो। देखो पानी। ये मेरी नदी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अरे बाप रे, भागो। मैं सबसे ताकतवर हूँ। ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो अपनी नदी सबके साथ बांटो। क्यों? जो दूसरों को डराता है वो कभी खुश नहीं रहता। मुझे माफ करें, मैं गलत था। गलती मानना ही सबसे बड़ी जीत है। जहाँ बुद्धि और दया होती है, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। सच्ची ताकत दिल और दिमाग में होती है। अरे, कैलाश कितना गंदा हो गया है। मुझे इसे साफ करना होगा। हम सब मिलकर कैलाश को फिर से साफ करेंगे। चलो मूषक।
दोस्तों सफाई में मेरी मदद करो। हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। बहुत अच्छे दोस्त हो तुम सब। चलो शुरू करें। सफाई करना भी मजेदार है। हाँ, टीम वर्क से सब कुछ आसान हो जाता है। चलो और कचरा उठाते हैं। हाँ मिलकर मजा आ रहा है। सिर्फ कचरा हटाना ही नहीं, पौधों का ध्यान रखना भी जरूरी है। वाह, कैलाश कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा गोलू, स्वच्छता अच्छी आदत है। साफ सफाई से हर जगह सुंदर बनती है। बाय बाय। मुझे बुलाना, ठीक है? फिर मिलेंगे। आज स्कूल में नया लेसन सीखेंगे। पहले किताबें रखूं, अब पेंसिल और टिफिन बॉक्स। स्कूल के लिए तैयार। चलो मूषक, देर हो रही है। चलो मूषक, देर हो रही है। गुड मॉर्निंग गोलू। गुड मॉर्निंग। बच्चों, सबने होमवर्क किया? हाँ मैडम। बहुत अच्छे बच्चे। धन्यवाद मैडम। ओह, मैं होमवर्क करना भूल गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है गोलू, धन्यवाद। देखो यहाँ पर जोड़ना है। अच्छा, समझ गया। हाँ बिल्कुल सही। बहुत अच्छा गोलू, सच्चे दोस्त हमेशा मदद करते हैं। दोस्तों की मदद करना अच्छी बात है। हाँ, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। चलो घर चलते हैं। अरे, लगता है आज बहुत तेज बारिश आने वाली है। बारिश बहुत तेज हो गई है, सबको सुरक्षित जगह चाहिए। गोलू, जल्दी छाते के नीचे आ जाओ। धन्यवाद मूषक। चीचे, हमारी मदद करो। घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। अब तुम सुरक्षित हो। चीन चीन, धन्यवाद गोलू। गोलू, उधर खरगोश फंसे हुए हैं, चलो उनकी भी मदद करते हैं। धन्यवाद गोलू। दोस्तों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। वाह, इंद्रधनुष निकल आया। जानवरों से प्यार करो और उनकी मदद करो। नमस्ते दोस्तों, मुझे खुशी हुई। खुश रहो, फिर मिलेंगे। मूषक, आज जंगल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ गोलू, चलो आज कुछ मीठा ढूंढते हैं। वाह, कितने सारे पके हुए आम। आज तो आमों की दावत होगी। धीरे धीरे गोलू, मैं सब आम पकड़ लूंगा। सावधानी से तोड़ेंगे, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। वाह, इतने मीठे आम मैंने कभी नहीं खाए। दोस्त के साथ खाया हुआ हर फल और भी मीठा लगता है। क्या हमें भी एक एक आम मिलेगा? जरूर, जंगल के फल सबके हैं। धन्यवाद गोलू, मिल बांटकर खाने का मजा ही अलग है। मूषक, उतने ही फल तोड़ो जितनी जरूरत हो। सही कहा, बाकी फल दूसरे दोस्तों के लिए छोड़ देते हैं।
धन्यवाद गोलू भैया, आपने सही समय पर बचा लिया। नमस्ते दोस्तों, मुझे खुशी हुई। खुश रहो, फिर मिलेंगे। गोलू, आज कितनी प्यारी सुबह है। हाँ मूषक, आज कुछ खास होने वाला है। वाह, कितने सारे लड्डू। माँ से पूछकर ही खाएंगे। अरे, इतने सारे लड्डू कहाँ गए? चिंता मत करो माँ, हम चोर को ढूंढेंगे। गोलू, छोटे छोटे पैरों के निशान इस तरफ जा रहे हैं। चलो, सुराग हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुमने चोरी क्यों की? अगर भूख लगी थी तो प्यार से मांग लेते। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। आज तो सबसे मीठी लड्डू पार्टी है। जब हम बांट कर खाते हैं तब मिठास और बढ़ जाती है। हाय दोस्तों, हम सब मिलकर आपसे कुछ सीख साझा कर रहे हैं। पहली सीख, बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। दूसरी सीख, गलती स्वीकार करना अमूल बहादुरी है। तीसरी सीख, दयालु बने और अपीकन के साथ बांट। गोलू भैया, आज एक मजेदार रेस हो जाए। जरूर, लेकिन याद रहे रेस दोस्ती के साथ होगी। 3, 2, 1, गो। गोलू गणेशा, मैं आगे निकल जाऊंगा। हाँ हाँ, कोशिश तो कर ले मुश्क। देखना, ये रेस मेरी है। अरे धीरे मुश्क। अरे, अब मैं कैसे जाऊं? इतने से पहले दोस्त की मदद करना सबसे जरूरी है। देखो, रास्ता साफ। धन्यवाद गोलू गणेशा। चलो मूषक, साथ में फिनिश लाइन पार करते हैं। हाँ, हमने कर दिखाया। जीत दोस्ती है। जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। दोस्ती, सहयोग और दयालुता ही सबसे बड़ी जीत है।